इब्ने ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबला पहुंच गया है, तो उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा। खत में इसने लिखा कि ए हुसैन, मुझे मालूम हुआ है कि तुम करबला पहुंच गए हो। यजीद ने मुझे खत लिखकर कहा है कि मैं तब तक आरामदेह बिस्तरे पर ना सोऊं और तब तक पेट भर कर खाना न खाऊं जब तक मैं तुमसे बैत न ले लूं या तुम्हें कत्ल न कर दूं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह खत पढ़ा तो कासिद के सामने ही इस खत को जमीन पर फेंका और कहा कि ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो मखलूक की खुशनुदी के लिए अल्लाह को नाराज करे। कासिद ने हज़रत इमाम हुसैन से कहा कि इस खत का जवाब तो दें। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे पास इस खत का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक है। कासिद ने वापस जाकर जब इब्ने ज़ियाद को सूरत हाल से आगाह किया तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उमर इब्ने साद को बुलाया। उमर इब्ने साद को इब्ने ज़ियाद ने अभी 2 दिन पहले ही रह की हुकूमत दी थी। इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद से कहा कि हुसैन इब्ने अली करबला पहुंच गया है, तुम जाकर उससे जंग करो और इस मामले को खत्म करो। तुम इस खिदमत के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब हो। उमर इब्ने साद ने कहा, ए अमीर, मुझे इस मामले से अलग ही रखें, ये काम आप किसी और से ले लें। हुसैन फातिमा और अली का बेटा है और मोहम्मद का नवासा है। मैं हुसैन से कैसे जंग कर सकता हूँ? मैं कैसे रसूल की दुश्मनी मोल ले सकता हूँ? इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर रह की हुकूमत तेरी नहीं, मुझे वो अहदनामा वापस कर दे। मैं ये हुकूमत किसी और को देकर उससे ये खिदमत ले लेता हूँ। उमर इब्ने साद ने कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अच्छी तरह सोच लूँ, कल सुबह मैं अपना जवाब देता हूँ। उमर इब्ने साद ने सारी रात कश्मकश में गुजारी। वो कत्ले हुसैन और रह की हुकूमत के दरमियान फैसला करता रहा। वो तराजू के एक पलड़े में कत्ले हुसैन रखता और दूसरे पलड़े में रह की हुकूमत। कभी कत्ले हुसैन का पलड़ा भारी हो जाता और कभी रह की हुकूमत का। मुख्तसर ये कि उसने फैसला किया कि वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा, लेकिन रह की हुकूमत नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।